हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। आज हम बात करने वाले हैं एक गेमिंग स्मार्टफोन की। जब नाम सुनते हैं हम पोको तो हमारे आंखों के सामने एक स्मार्टफोन नजर आता है और वो होता है अफोर्डेबल स्मार्टफोन। जब तक हमने देखा है पोको का F1 जितना हिट हुआ है, उसके बाद एक हिट स्मार्टफोन की ज़रूरत पोको को ज़रूर है। और आजकल डिपार्टमेंट्स भी चलते हैं स्मार्टफोन्स में कि किसी का कैमरा बहुत अच्छा होता है, किसी की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो पोको X3 Pro जो नया फ़ोन आया है उसमें पोको का फोकस पूरे तौर पर बजट फ्रेंडली परफॉर्मेंस पर ज्यादा है। मतलब कि गेमिंग स्मार्टफोन के तौर पर इसको हम देख सकते हैं, यहां तक कह सकते हैं कि बजट फ्रेंडली गेमिंग स्मार्टफोन के तौर पर इसे जाना जा सकता है। तो स्पेसिफिकेशंस बहुत ही तगड़े हैं, बजट है 20,000 से कम की रेंज में। तो क्या ये सारी चीजें एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन बन पाएगी, आज हमें देखना है। पोको X3 Pro का रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग और डिजाइन की। पोको X3 Pro के दो वेरिएंट्स आपको भारत में मिलने वाले हैं। पहला है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज जो 18,999 रुपीज में मिलेगा, जबकि दूसरा वर्जन है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज जिसके दाम है 20,999 रुपीज। 3 रंगों में ये फोन अवेलेबल है, ग्रेफाइट ब्लैक, स्टील ब्लू और गोल्डन ब्रॉन्ज। डिजाइन की बात करें तो पोको ब्रांड ही अपने आप में यूथ और फ्लैशी डिजाइन पसंद करने वालों के लिए है, इसलिए यही डिजाइन फिलोसॉफी हमने पोको X3 Pro के लिए भी देखी है। फोन पोको X3 जैसा ही दिखता है, पीछे उस ही टाइप का ओवर साइज कैमरा मॉड्यूल सेंटर में आपको दिख जाएगा। पीछे फ्रॉस्टेड मैट फिनिश है, लेकिन सेंटर में एक एरिया ऐसा भी है जहां पर फिंगरप्रिंट आसानी से लग जाते हैं। पोको X3 Pro हैवी और लार्ज फोन है, ये हर एक को पसंद नहीं आएगा। वजन 213 ग्राम्स और 9.4 mm का थिकनेस, इस सेगमेंट का ये मेजरमेंट एवरेज से तो ज्यादा ही लग रहा है। इसकी बॉडी IP53 रेटेड है जो स्प्लैश प्रूफ मानी जाती है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। आगे 6.67 इंच का डिस्प्ले है जिसमें टॉप सेंटर में सेल्फी कैमरा के लिए कटआउट है। स्पीकर ग्रिल में नोटिफिकेशन LED भी है, लेकिन वो उतनी विजिबल जरा भी नहीं है। पोको ने फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जिसके ऊपर वॉल्यूम बटन्स हैं। लेफ्ट में हाइब्रिड डुअल सिम ट्रे, जिसका मतलब या तो 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड। IR एमिटर फोन के टॉप पर है, जबकि फोन के नीचे आपको मिलेगा 3.5 mm ऑडियो सॉकेट, USB Type-C पोर्ट और प्राइमरी स्पीकर। तो हमने नज़र डाली अब तक पोको X3 Pro के डिज़ाइन और प्राइसिंग की। प्राइसिंग बहुत ही राइट है, और जहाँ तक बात आती है डिज़ाइन की, ऑलवेज पोको कुछ लाउड करने को जाना जाता है और वही कुछ हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं पोको X3 Pro के स्पेसिफिकेशंस पर। पोको X3 Pro की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि Qualcomm Snapdragon 860 सिस्टम ऑन चिप दिया गया है। यह हमारे लिए एक नया प्रोसेसर है। Qualcomm 800 सीरीज में एक साल में एक से ज्यादा प्रोसेसर लॉन्च नहीं करता, लेकिन इस बार हमारे पास फ्लैगशिप Snapdragon 888, उसके बाद 870 और 860 भी है। 860 और कुछ नहीं, कुछ साल पहले के Snapdragon 855 का ट्वीक्ड वर्जन है, लेकिन आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अभी भी पावरफुल है। ये जो Snapdragon 860 है, इसमें 8 CPU कोर्स आपको दिखेंगे। Adreno 640 इंटीग्रेटेड GPU भी है और 5G इसमें नहीं है। फेयरली लार्ज 6.67 इंच का फुल HD प्लस LCD स्क्रीन आपको मिलेगा, जिसका मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज और 240 हर्ट्ज का मैक्सिमम टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलेगा। साथ ही HDR10 सपोर्ट भी आपको यहाँ मिलेगा। फोन में बड़ा सा 5160 mAh का बैटरी है, जिसे चार्ज किया जा सकता है 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग से। पोको ने फोन में UFS 128GB 3.1 स्टोरेज यूज किया है, साथ ही 6 या 8GB का LPDDR4X रैम आपको मिल जाएगा।
पोको अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो Xiaomi की ही यूज़ करता है। मसलन हम देखें Mi UI 12 जो Xiaomi का है, डेवलप किया गया है, लेकिन पोको के फ़ोन में आपको Mi UI 12 देखने मिलेगा। अब ये जो Mi UI 12 है उसकी इन डेप्थ बातचीत हमने इससे पहले Redmi Note 10 Pro कह लीजिए, या फिर इससे पहले हमने Mi 11X में भी इसकी बहुत सारी इन डेप्थ बातचीत की है। तो ज़्यादा इन डेप्थ बातचीत और आगे ना करके हम आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं पोको X3 Pro के परफॉर्मेंस पर। आजकल अगर आप 20,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसके ऊपर आप कैजुअल एवरीडे यूज स्मूथ हो उतना तो एक्सपेक्ट करेंगे, और वही एक्सपेक्टेशन पोको X3 Pro पूरी करता है। इसके हार्डवेयर एक तरीके से कहा जाए तो मोर देन इनफ है। हमने फोन को जरा भी स्लो होते हुए नहीं देखा, लेकिन इस प्राइस पर हमें जो भी स्क्रीन मिल रही है वो थोड़ा सा कम महसूस हो रही है, स्पेशली कलर रिप्रोडक्शन के मामले में। अगर आपको सैचुरेटेड कलर ज्यादा पसंद है तो ये डिस्प्ले उतना अच्छा आपको नहीं लगेगा। हाई रिफ्रेश रेट जरूर अच्छा है, साथ ही YouTube वीडियोस देखते वक्त आपको HDR का भी मजा मिलेगा। सेल्फी कैमरा का जो कटआउट है वो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा मुझे लगा, जो डिस्ट्रैक्टिंग काफी है। स्टीरियो स्पीकर्स का होना अच्छी बात जरूर है, जो काफी लाउड भी हो सकते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी म्यूजिक का मजा उतना नहीं मिलेगा। गेम्स के साउंड इफेक्ट्स तक ये स्पीकर्स ठीक हैं, मतलब कि ये एक सॉलिड गेमिंग फोन है। इस पे हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और एसफेल्ट 9 लेजेंड्स जैसे गेम्स खेले और दोनों ही एकदम स्मूथ और बिना कोई स्टटर के चले। गेमिंग के दौरान फोन का ऊपर का हिस्सा गर्म जरूर महसूस हुआ और इसका कैमरा बम्प गेमिंग के दौरान अनकंफर्टेबल सा फील हुआ। कोई भी प्रोटेक्टिव केस से ये दोनों ही मुश्किलें हल हो सकती है। फोन का ओवरऑल यूजेज प्लेजेंट है। फिंगरप्रिंट सेंसर को ढूंढना आसान है और इसका काम भी फास्ट और बढ़िया है। फेस अनलॉक भी तेज है। फोन बल्की होने के कारण सबको ये कंफर्टेबल नहीं लगेगा, स्पेशली वन हैंड यूज के दौरान। मी UI के ग्लांस स्क्रीन से प्रमोशनल कंटेंट और गेट ऐप से नोटिफिकेशन से आप इरिटेट हो जाएंगे, तो इन दोनों को डिसेबल करना ही बेहतर रहेगा। फोन की बैटरी लाइफ काफी सही है, आप पूरे दिन का बैकअप आसानी से निकालेंगे। 55% का चार्ज 30 मिनट्स में और 93% का चार्ज 1 घंटे में आपको मिल जाएगा। साथ में दिया गया 33 वॉट का चार्जर सही काम करता है। परफॉर्मेंस माशाअल्लाह, पोको X3 Pro को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्मार्टफोन हर एक कंडीशन जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो उसमें खरा उतरता है। डिस्प्ले नो डाउट थोड़ा सा और इम्प्रूव होता तो सही रहता, लेकिन बाकी सब बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं पोको X3 Pro के कैमरा डिपार्टमेंट पर। पोको X3 Pro के पास है इंटरेस्टिंगली 64 मेगापिक्सल के बजाय 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, और साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी आपको मिलेगा। इसका कैमरा ऐप बिल्कुल Xiaomi के फोन्स के जैसा है। फीचर रिच जरूर है, लेकिन कुछ कंट्रोल्स जैसे मैक्रो कैमरा तक पहुंचने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ता है। जहां तक बात है फोटो क्वालिटी की, तो पोको X3 Pro अपने सेगमेंट में स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है, यहां भी कलर्स उतने पॉप नहीं हो रहे हैं। डायनेमिक रेंज स्ट्रॉन्ग नहीं है और दिन की रोशनी में फोटो अच्छे जरूर हैं, लेकिन टेक्सचर उतना रियलिस्टिक नहीं आता। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से और कम डिटेल्स आते हैं और एजेस पर वॉक भी नजर आ जाता है। माइक्रो कैमरा से एक्यूरेसी लाना मुश्किल है और इतना वक्त लग जाता है जिसे जस्टिफाई करना भी मुश्किल है। पोको X3 Pro लो लाइट में स्ट्रगल जरूर करता है, लेकिन काम ओके कर लेता है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से तो आप ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। 20 मेगापिक्सल वाले सेल्फी कैमरा से नेचुरल लुकिंग फोटोज आपको डिलीवर नहीं होंगे। चाहे दिन हो या रात, सेल्फीज एवरेज नजर आती हैं और साथ ही फोकस भी परफेक्ट नहीं है। रियर कैमरा से आप 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है। इसकी क्वालिटी दिन हो या रात बिलो एवरेज ही नजर आती है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। पोको X3 Pro बढ़िया पैकेजिंग है, ये हम ज़रूर कह सकते हैं। 20,000 रुपये से कम की रेंज में आपको जो कुछ भी मिल रहा है बढ़िया है। 2-3 कंप्लेंट्स भी है, लेकिन क्या क्या अच्छी बातें हैं वो मैं पहले बता दूं आपको। 20,000 रुपये से कम की रेंज में टॉप नॉच परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। बैटरी लाइफ भी एकदम कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री टाइप की है, और इसके अंदर IP रेटिंग आपको मिलती है। IP53 रेटिंग जो आपको मिलती है वो भी बहुत
काबिल तारीफ है। अब थोड़ी सी इसकी निंदा भी जो की जाए तो इसमें सबसे पहले आता है इसका डिस्प्ले थोड़ा सा बढ़िया हो जाता, थोड़े से कलर्स और पॉप होकर आते तो मज़ा आ जाता। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इसमें 5G नहीं है, तो अगर आप 2-3 साल के हिसाब से सोच रहे हैं आगे 1 आध साल के अंदर भारत में 5G आ जाएगा, आपका स्मार्टफोन जो है वो 5G रेडी नहीं होगा। तो वो एक बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको ये अगर स्मार्टफोन खरीदना है तो ध्यान में रखनी है। और साथ ही एक बात और, इसका कैमरा डिपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं है, वो परफॉर्मेंस वहाँ पर इतनी धांसू आपको नहीं मिलेगी जितनी 20,000 की रेंज में आजकल के स्मार्टफोन में मिलती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर ये स्मार्टफोन खरीदते हैं। बाकी सिर्फ गेमिंग के लिए अगर आपको ये फ़ोन खरीदना है, आंख मूंद कर आप खरीद सकते हैं। हमारे तरफ से डेफिनेटली पोको X3 Pro को एक पिक मिलता है और साथ ही साथ कंडीशन भी है कि कैमरा डिपार्टमेंट आपको निराश ज़रूर कर सकता है।